very clear. We have to stand against terrorism wherever it comes. We have to not only bring the evil killers to justice, but we must also seriously challenge those who are financing them, training them, equipping them, directing them to do their evil. Our message is very clear. We have to stand against terrorism wherever it comes. We have to not only bring the evil killers to justice, but we must also seriously challenge those who are financing them, training them, equipping them, directing them to do their evil deeds. And this is something India has suffered now for 4 decades. It's not a new phenomenon, but we have now reached a point of resolved determination not to stand for this again. We will never let anybody believe they can just walk across the border and kill our civilians or kill anybody in our country and get away with impunity. With India protesting diplomatically, internationally, bringing the world's attention, that is no longer enough. We feel we have to actually show them there is a direct price to be paid. That is the message that the government of India is sending and that all of us are echoing, which is that for us, the time has come for a new normal against terrorism. And we are seeking all of you to join us in expressing support, in strength, in resolve, and in response to this kind of action if it happens again in future. So this is the purpose of our trip. We are looking forward to joining your celebrations on your 59th Independence Day, and I thank you all very much for joining us today. जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया, अगर हम देखेंगे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं शायद पूरी दुनिया में नहीं होंगे। हम कहते हैं इतना हमारा देश बड़ा है, हमारे क्यों नहीं टेररिस्ट कैंप है, हमारे क्यों कोई टेररिस्ट नहीं। एक वक्त था, चाहे फैशन ही कहिए या अलकायदा में जाने का एक रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, और लेकिन इतनी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की इंडिया में है, वहां तक कोई तो अलकायदा में एक नौजवान भी नहीं गया। तो पाकिस्तान क्यों इन लोगों को शरण देता है, जगह देता है जो मिलिटेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दर्जनों संगठन है, और हर दफा हमला करता। हजारों हमारे लोग मारे गए हैं, सिक्योरिटी के फोर्सेस, सिविलियन के लोग सिविलियन मारे गए हैं। कश्मीर में तो हजारों की संख्या में पिछले 30 सालों में सिविलियन मारे गए टेररिस्ट के द्वारा, और देश के दूसरे हिस्सों में भी टेररिस्ट ने अटैक किए और वहां भी कई हजार से ऊपर ही ज्यादा लोग मारे गए और डैमेज की हमारी प्रॉपर्टी को। तो लेकिन अभी तक हमारा बड़ा सेल्फ रेस्ट्रेंट था। हम कहते हैं कि चलो एक दफा बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी चीज है, और पाकिस्तान की फौज विशेष रूप से वो जिंदा रहने के लिए, पाकिस्तान की फौज जिंदा रहने के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है फौज की। चीन दूसरी तरफ से वो उनका दोस्त है। हम यहाँ अगर हमसे भी दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान कहेगा अभी तो होम गार्ड की जरूरत है, यहाँ फौज की नहीं। इसलिए पाकिस्तान के जो जनरल हैं, बजट का हिस्सा उनको खासा अच्छा मिले और शान से रहें, दौलत उनके पास हो, दुनिया में घूमें, उसके लिए वो यहाँ पाकिस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा बहुत है, इनको कमजोर करो। पाकिस्तान तो बना ही है, हकीकत पे नहीं बना है। ये तो खाली उनके जज्बात एक्सप्लाइट किए मुसलमानों के तो बना है, वरना इंडिपेंडेंस मिल गई तो जैसे यहाँ हमारे 22-23 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं, वो भी 17-18 करोड़ वो भी तो रह सकते थे, लेकिन वहां जाके उनका नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब चाहे उनका नुकसान हो या फायदा हो, अब खुद भी शांति से रहें, हमें भी शांति रहते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान के लोगों ने फैसला किया कि 75 साल से वो हमले करते हैं, आतंकवाद हमारे देश में फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, और हम कुछ नहीं करते। 2-3 दफा छुटपुट ये हुआ, लेकिन इस दफा मेरे ख्याल में पूरा देश चाहता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अब तो हमला करना चाहिए। लेकिन तो भी हमने बहुत संयम बरता,
ہماری سرکار نے صحیح برتا کہ خالی ہم ان پہ اٹیک نہیں کریں گے، آرمی پر پاکستان کے اٹیک نہیں کریں گے، ان کے گھروں پر اٹیک نہیں کریں گے، صرف جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر جہاں ملیٹنٹ رہتے ہیں، جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں سے ان کو بھیجا جاتا ہے، انہی جگہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو انہی 9 جگہوں پہ اٹیک کیا ہم لوگوں نے، لیکن اور کچھ اس کا لابھ ہوا، بہت سارے ٹیررسٹ مارے گئے، اور جو بڑے بڑے ٹیررسٹ وہاں ہیں ان کے رشتہ دار بھی مارے گئے۔ لیکن دوسرے تیسرے دن ہی اس کے بعد پاکستان نے فل فلیج حملہ کیا، اور اس کا پھر جب ہم نے حملہ کیا تو تب پاکستان مجبور ہو گیا کہ ان کے آفیسروں نے، ملٹری آفیسر نے ہمارے ملٹری آفیسر سے بات کی کہ بھائی ہم سیز فائر کرو، ہم لوگوں نے سیز فائر کیا۔